हेलो गाइस, मेरा नाम है विनय और आज आप लोग देख रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के मेमोराइजेशन टिप्स एंड ट्रिक्स। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चैप्टर में ज़्यादा फॉर्मूला तो है ही नहीं। सो फर्स्ट फॉर्मूला जो रहेगा हम लोग का फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का। देन नेक्स्ट फॉर्मूला क्या रहेगा हम लोग का, ये इंडिफरेंस पॉइंट का। और ये जो एक्सपेक्टेड इनकम स्टेटमेंट है ये हम लोग को अच्छे से याद करना होगा बस। और ये जो है वो कंपैरिजन चार्ट है, किसके लिए? इंडिफरेंस पॉइंट। आईपी का मतलब क्या? इंडिफरेंस पॉइंट। सो अब चलिए नया समझना शुरू करते हैं चीज़ों को। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जो रहेगा उसमें क्या रहेगा, हम लोग को बाहर वालों को कितना फिक्स्ड पेमेंट करना रहेगा। बाहर वालों को कितना फिक्स्ड पेमेंट करना रहेगा, या तो हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इफेक्टिव कॉस्ट जो कंपनी को पड़ेगा बाहर वालों को पेमेंट करने के लिए। फिक्स्ड कॉस्ट को इफेक्टिव कॉस्ट फॉर द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू फॉर फिक्स्ड पेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम लोग का भी इसका फॉर्मूला देखना है। एट द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग को एक चीज़ अच्छे से याद रखनी है कि हमारा जो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है, हमारा उस टाइम पे ईपीएस क्या होगा? एट दैट पॉइंट जीरो होगा। एट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हमारा ईपीएस क्या होगा? जीरो। अब हमें अपना फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला देख लेना होगा। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? एफ बी ई पी का मीन्स क्या है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। उसका फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। ये कौन सा प्रेफरेंस डिविडेंड है? प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट जो है ये कौन पे करता है? क्यों पे करते हैं हम लोग? कंपनी वाले या फिर हमारी एंटिटी क्यों पे करती है? टू डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है। ये हमारी एंटिटी पे करती है डिबेंचर्स होल्डर्स को। तो ये इंटरेस्ट जो है वो फिक्स्ड कंपोनेंट है एक एंटिटी के हिसाब से, जो उसे चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो खर्चा इनकर तो करना ही पड़ेगा। देन प्रेफरेंस डिविडेंड का भी सेम कॉन्सेप्ट है कि चाहे जो भी हो, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, खर्चा तो इनकर करना ही पड़ेगा। अब हम लोग चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ये कौन सा प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड है? क्यों हम लोग ये सब अभी प्री टैक्स लेने वाले हैं? क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो भी प्री टैक्स है और ये भी रहेगा, वो ये दोनों प्री टैक्स रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को इफेक्टिव कॉस्ट देखना है, वो भी किसके? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग टैक्स इम्प्लीकेशंस भी इवेल्युएट कर रहे हैं इसलिए। अभी सपोज जो हमारा यहाँ पे देख लेते हैं, जो मेरा एबिट है वो कितना है? 50 रुपये। ठीक है। मेरा इसमें होगा नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, यहाँ पे ही लिख लेते, बेस्ट चाहिए। मेरा एबिट कितना है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 100 रुपये। देन इंटरेस्ट माइनस करेंगे हम लोग, इसमें से कितना आएगा? सब सपोज ये 110 है, इंटरेस्ट पकड़ के चलो 10 रुपये, तो हम लोग का बचा 100 रुपीज़। ये क्या है? अर्निंग बिफोर टैक्स। अभी टैक्स इतना माइनस करते हैं इसमें से 30%, तो कितना? 30 रुपीज़ चला गया। यहाँ पे कितना बचा? 70। अभी ये किसके लिए है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए 70 रुपीज़ है एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए। तो अभी हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड कितना? 50 रुपये। तो इफेक्टिवली इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना बचा? 20 रुपये। ठीक है। अब ये जो 50 रुपये है, ये 50 हम लोग पे तो कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एज प्रेफरेंस डिविडेंड, लेकिन ये 50 रुपये पे करने के लिए हम लोग को कितना अर्न करना पड़ा, तब जाकर हम लोग ये 50 रुपये पे कर पा रहे हैं। अगर मैं इस 50 रुपीज़ को डिवाइड बाय 70 कर दूँ, कितना मुझे 71.42 रुपीज़ पे कर अर्न करना पड़ा, तब जाके मैं 50 रुपये पे कर पा रहा हूँ। अभी इसमें से हम लोग अगर 71.42 में से माइनस कर देंगे 30%, कितना आएगा? 50 रुपये। तो ये 50 रुपये पे करने के लिए मुझे कितना अर्न करना पड़ेगा? तो वो होगा कंपनी का इफेक्टिव कॉस्ट। समझा? ये दोनों चीज़ प्री टैक्स रहने चाहिए फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में। देन नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा इंडिफरेंस पॉइंट।
अब इंडिफरेंस पॉइंट, हाँ ये रहा हम लोग का इंडिफरेंस पॉइंट। तो अब इसको स्टडी करते हैं। इसमें क्या होगा, इंडिफरेंस पॉइंट में क्या होगा, ईपीएस ऑफ प्लान ए विल बी इक्वल टू ईपीएस ऑफ प्लान बी। अब हम लोग को पहले ये फॉर्मूला को मेमोराइजेशन ट्रिक देख लेते हैं। आपका ये जो इनकम स्टेटमेंट है, अभी इनकम स्टेटमेंट में हम लोग क्या आएगा, पहले एबिट आएगा। देन उसमें से क्या आएगा, एबिट को क्या हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं या फिर ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं। उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट माइनस कर लेंगे। उससे हम लोग को क्या मिलेगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे। उससे हम लोग को क्या मिलेगा, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड। उससे हम लोग को क्या मिलेगा, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो अभी क्या करेंगे, ये जो है इससे हम लोग ये चार्ट से हम लोग अपना इंडिफरेंस पॉइंट का पूरा फॉर्मूला बना सकते हैं इजीली। कैसे बनेगा देखते हैं, चलो ध्यान से। एबिट माइनस इंटरेस्ट, ये देखो, एबिट माइनस इंटरेस्ट। फिर उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 1 - टी, इसका जो भी अमाउंट आएगा, ठीक है, उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, टैक्स माइनस कर देगा, वो यहाँ पे है। एबिट में से हम लोग ने क्या किया, टैक्स माइनस किया, तो यहाँ पे आ गया। उसमें से फिर हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे, ठीक है, ये वाला। तो बचा क्या, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ऊपर न्यूमरेटर यहाँ पे दिख रहा है ये। इसका पूरा सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या मिलेगा, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। फिर उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर देंगे, तो हम लोग का क्या मिलेगा, ईपीएस ऑफ प्लान ए। सिमिलरली अगर यही फॉर्म में कैलकुलेशन हम लोग बी के लिए किया, तो हम लोग को क्या मिलेगा, ईपीएस ऑफ प्लान बी। अभी ये जो आप लोगों को दिख रहा है एबिट, इस दोनों को हम लोग क्या छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, या फिर एक्स मान मान लेंगे, जिससे हम लोग का ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी के जो भी सारे वैल्यूज़ है, ये तीन, वो इसको इनपुट कर देंगे हम लोग को, और साइमल्टेनियस इक्वेशन से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन से नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सब नॉर्मल मेथड से सॉल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोग और एक चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करने से पहले जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में, उसको हम लोग कैपिटल ये डायग्राम में डाल दोगे, तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करना ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा, क्योंकि इन एवरी कैलकुलेशन वी विल नीड दिस इन्फॉर्मेशन। क्या रहेगा, ईएससी का मतलब क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल। पीएससी का मतलब क्या, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स। अभी प्लान जो दिया रहेगा इसमें 20% है, तो 1 लाख का 20% कितना, 20,000। इसका 30% दिया है। इक्विटी शेयर को 20% था, प्रेफरेंस शेयर को 30% था, तो मीन्स 30,000। डिबेंचर्स को 50% था, यानी कि 50,000 आउट ऑफ 1 लाख। तो हम लोग को टोटल 1 लाख चाहिए था, वो यहाँ पे आ चुका है, मिल चुका है। तो वैसे ही जो कैलकुलेशन यहाँ क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, और इसका जो भी टोटल फंड्स है वो हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। देन और एक इन्फॉर्मेशन क्या लगेगा हम लोग को, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये और एक इन्फॉर्मेशन लगेगा। सो हम लोग इस चीज़ को भी निकाल लेंगे। कैसे, इक्विटी शेयर का जो भी यहाँ पे नंबर दिया है, यहाँ पे क्या था, 20,000, तो 20,000 डिवाइड बाय 10 रुपीज़ जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, 20,000 डिवाइड बाय फेस वैल्यू। 20,000 डिवाइड बाय फेस वैल्यू कब लेंगे, एट द एंड, वेरी एंड, हम लोग को अगर कुछ डेटा नहीं रहेगा तो। लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देंगे हम लोग, इशू प्राइस को। इशू प्राइस का क्या रहे, मीनिंग रहेगा, मार्केट प्राइस रहेगा। देन नेट प्रोसीड्स, इन केस दिया रहेगा, फर्स्ट टाइम अगर इशू कर रहे रहेंगे हम लोग, तो उस केस में क्या होगा, अभी मार्केट प्राइस है 100 रुपये, लेकिन उसको इशू करने के लिए जो भी खर्चे होंगे, मिसलेनियस एक्सपेंस होगा और ब्रोकरेज होगा, ये तीनों चीज़ हम लोग माइनस कर देंगे। अभी इन तीनों में से पहला, सबसे पहला क्या माइनस तो होगा, पहले तो हम लोग एक सेकेंड, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वो सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। इन केस नहीं दिया, देन हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग माइनस कर लेंगे ब्रोकरेज को, देन फ्लोटेशन कॉस्ट को। सो हम लोग का आ जाएगा नेट प्रोसीड्स। अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग वीडियो का लास्ट पार्ट, जो कि क्या रहेगा, इंडिफरेंस पॉइंट का पॉसिबिलिटीज।
अब प्लान ए का ईपीएस इज हायर एज कंपेयर टू प्लान बी, तो यहाँ पे क्या है, इंडिफरेंस पॉइंट पॉसिबल है। पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ये चार टेबल बना लेंगे एग्जाम में, देन यहाँ पे वैल्यूज इनपुट कर लेंगे। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का, प्लान ए का ईपीएस, प्लान बी का ईपीएस, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसमें से अगर सिर्फ एक ही कोई बड़ा रहा तो ईपीएस पॉसिबल, ये फर्स्ट कंडीशन का। सेकंड कंडीशन क्या, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अभी इसमें से दोनों में से कोई एक बड़ा रहा तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन इन डिफरेंस पॉइंट पॉसिबल है। दोनों प्लान में से कोई ना कोई एक बड़ा रहना चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ एक ही प्लान बड़ा है, एक ही प्लान दोनों में जीत रहा है, यानी ईपीएस सबसे ज़्यादा भी दे रहा है और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट सबसे कम भी दे रहा है, तो यहाँ पे इनडिफरेंस पॉइंट पॉसिबल नहीं है। क्यों, एज बी डोमिनेट सी, प्लान बी डोमिनेट्स प्लान सी। थैंक यू गाइस, वीडियो में इतना ही था।